कि किसन न करे दिखावे से इन बाता में कोई दम कोना। तो अमीर बाप की बेटी से तो हम भी छोरी कम कोना। मारी सारे चल उदार कच्चे कटा दूंगा। नमस्कार, आप सभी को मेरी राम राम। मैं हूँ नीतू ललिचाखर और मैं हूँ सुनीता चौहान। आप सभी का स्वागत है हमारे सेलिब्रिटी बॉक्स में। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो हरियाणा में सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो एक लेजेंड है। वो नाम है जिन्हें सभी विद रिस्पेक्ट जानते हैं। कला के क्षेत्र में जितनी उपलब्धियां उनकी हैं, एज ए पर्सन भी वो बहुत सरल और सिंपल इंसान है। जितना एजुकेशन में वो हाई लेवल है, उनकी कला का तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो मैं दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ श्री नरेंद्र भगाना जी। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहला सॉन्ग आपने कब गाया और आपके मन में कैसे आई ये बात कि मुझे इस लाइन में ही जाना है? पता है शरण साहब, आपको बताता हूँ मनिकू जी कि ये बातें आज जैसे मेरा शौक था बचपन से ही घराना हमारा। तो मैंने तीसरी क्लास में जब गांव में स्कूल था, ये प्राइवेट स्कूल तो थे ही नहीं, तो उसमें मैंने एक प्रोग्राम में एक छोटी रागनी गाई थी। और छोटा बच्चा था उस टाइम से गाना शुरू कर दिया। 10th तक गाने का कोई स्कूल में बाल सभा में गा लिया, यहाँ कर लिया वो कर लिया। उसके बाद फिर मैं जाट कॉलेज में प्लस 1 कॉमर्स में, और जाट कॉलेज में जब पता चला कि टैलेंट सर्च सर, ये जाट कॉलेज कौन सी शहर की बात कर रहे हैं आप? हिसार। मेरा हिसार, जितनी बातें करूंगा अपने हिसार की करूंगा, अलग शहर की करूंगा तो मैं बताऊंगा कि इस शहर में। अदरवाइज मैं इसी शहर का बाशिंदा हूँ, इसी शहर में मेरा गाँव है और हिसार डिस्ट्रिक्ट है, तो वो सारे बिल्कुल नजदीक है, तो वही बताऊंगा। तो जाट कॉलेज में तो टैलेंट सर्च कंपटीशन हुआ, तो बड़ी फनी बात है ये। तो वहां पे मैंने, क्योंकि स्कूल में था मेरे देश के वीर जवानों, ये देश है वीर जवानों का, ये सारे, तो अताउल्ला खान साहब का दौर था 91-2 में। तो मैंने अताउल्ला खान साहब के 4-5 एल्बम मेरे को याद थे और मेरी आवाज भी उनमें मिलती। तो मैं जब नरेंद्र हुड्डा साहब थे हमारे अकाउंट्स के लेक्चरर, तो उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया टैलेंट सर्च कंपटीशन में। तो लास्ट नंबर मेरा, फर्स्ट सेकंड उन्होंने निकाल दिया था जो जजेस थे। तो लास्ट में तो जैसे सॉन्ग शुरू हुआ, एक लड़की ने गाया, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर। देखा कि फिल्मी गाने चल रहे, तो मैं लास्ट में बैठा साइड वाले लड़के को बोला, वहाँ यहाँ पे वहाँ फिल्मी गाने हैं। वो मेरी शक्ल देख के सोचा कि ये डिस्टर्ब करे, बोले हाँ हाँ गा सकता है, तो नहीं पता कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ। तो उसके बाद वो उसका मुंह चिड़ा देखा, तो मैंने वह साइड कट कर ली। एक दिन ने सुना दिया, मेरा पूछो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन। मैं तो देशभक्ति तो कोई भी गाना नहीं आज तक मैंने। फिर एक ने अच्छा जिला दिया तूने मेरे, अताउल्ला खान साहब का नाम आते ही मैं वहां अताउल्ला खान के विकास का तो देख लेना। फिर मैं चुप। लास्ट नाम था, जजमेंट दे चुके थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, कि नरेंद्र कुमार, +1 कॉमर्स। मेरे को गजल का भी नहीं पता था, गीत का भी, ये अपनी परफॉर्मेंस में। और मैंने तो ये सुन रखा था कि कॉलेज में जब परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती या कलाकार की तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, सीटियां बैठ जा बैठ जा बैठ जा, इस बात की वोटिंग होती है। हाँ, तो ऑडिटोरियम में मतलब इतना था, कोई मतलब फुल ऑडिटोरियम भी नहीं था टैलेंट सर्च कंपटीशन के लिए जो होता था। क्या हुआ शरण साहब, जैसे मतलब वहां जब मैं ऑडियंस से और स्टेज तक, मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि मैं वहां गीत सुनाऊंगा, गजल सुनाऊंगा, या मैं रागनी सुनाऊंगा, देशभक्ति सुनाऊंगा, या मैं रोमांटिक सुनाऊंगा, कुछ नहीं। मैं चला जा रहा हूँ स्टेज की तरफ, और सारे +1 कॉमर्स का स्टूडेंट, आप देखिए गांव से आया हुआ, और जो वहां पर BSc फाइनल ईयर, BA, MA के वो बच्चे हर बार जो फर्स्ट आते थे, सेकंड आते थे। मैं जैसे ही गया तो रेस्पेक्टिव टीचर, जजमेंट, ये तो बात की बात। मतलब आप स्कूल लाइफ के बाद पहली बार पहला एक्सपीरियंस आपका कॉलेज लाइफ में चेंजिंग का, क्योंकि +1 +2 10 कॉलेज में होते थे, स्कूल्स में नहीं। हाँ, हमने भी तो मैं जैसे ही गया तो मैंने स्टेज पे जाके, और आवाज बुलंद थी, मेरे को माइक की जरूरत नहीं थी, मैंने शुरुआत में ही, वह हकीकत है कि मर कर भी उन्हें
हम याद रखेंगे, ये गुलशन उनकी यादों का सदा याद रखेंगे। मेरे साथ उन्हें का वादा है, मेरी कोई कब्र ना खोदे, मेरे इस आखिरी घर की वो खुद बुनियाद रखेंगे। लगता है मुझे ये जुदाई मार डालेगी। मैंने जैसे स्टार्ट किया पूरे हॉल में किलकारियां, तालियां, सीटियां, मैं समझ गया कि ये सोच रहे कि ये बैठ जाए। मैंने कहा पूरा गाऊंगा, पूरा मैंने गाया, क्लैपिंग नहीं रुकी पूरी गजल के अंदर, क्योंकि वो 91, 93 में ये सारा दौर अताउल्लाह खान साहब का हर घर में कैसे हर बॉलीवुड का एक तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका अंदाज है, जो आपकी पसंद है, नहीं, वो सूफियाना है। आप मेरे को सुन के देखिए, मैं जो बात पूरी कहना चाह रहा हूँ। तो गांव के अंदर तो ये था कि पेंसिल दे दी, किताब दे दी, एक इनाम के अंदर वो मार ली, बहुत कुछ था। वहां जाने के बाद जब मेरे इतने बच्चों में सिर्फ फर्स्ट सेकंड मेरे पोजीशन जब आई, लास्ट स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन, और वो मेरे को एक ट्रॉफी मिली, तो वो ट्रॉफी मिली तो मेरे लिए तो अमिताभ बच्चन से लेके ऋषि कपूर से लेके जो कॉलेज फिल्मों में देखता था, वो फीलिंग्स मेरी शुरू हो गई। और मैं बस में 3 वाली बस जाती थी गांव में, बस से गांव में जा, तो गांव से मेरे को इतना वेट नहीं हुआ कि कोई टैक्सी या फिर ये जो वहां पे 3 व्हीलर चल, ऑटो चलते थे कि उसमें ये जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। हाँ, मुझे ट्रॉफी दिखा। मैं पैदल मैयर से और बगाना की तरफ निकल गया। पैदल गए आप? पैदल 4 किलोमीटर इतना ही पैदल जाते हैं, मोस्टली पैदल जाते हैं, आज भी मूड रहता है। तो मैं रास्ते में मेरे को हमारे जो स्वर्गीय श्री राम सिंह जी मास्टर जी, वो उन्होंने रोक लिया कि बोला नरेंद्र ये हाजी, मैंने पैरों को हाथ लगाया कि ये मैंने नाम है। तो मैं उसको क्या करता था कि उसको रोज मेरे पास उसको मतलब सोते समय भी किताब, जब मैं पढ़ाई का काम करता तो भी उसको अपने टेबल पे रख के देखते, सुबह शाम उसको मतलब सर्फ से साबुन से पुसे में जा धो के रख, सुबह देख के जाता, शाम को फिर उसके बाद फिर उसका मैंने कलर उतार दिया, वो जो ट्रॉफी थी उसका सारा कलर उतार दिया। फिर मेरे को कलर उतर गया इसका, फिर अलग ट्रॉफी मिली, मेडल पे मेडल, नेशनल लेवल पे, इंटर जोन, जोनल, मतलब फिर मैं 3 बार नेशनल विनर रहा। मैं सारी चीजें सर जैसे क्वालिफिकेशन, जैसे आपने बीकॉम की है, आपने बीकॉम मैंने छोड़ दिया फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि मैं यूथ फेस्टिवल मेरे आपने सब्जेक्ट चेंज किया उसमें? मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। कौन सा सब्जेक्ट? फिर मैंने म्यूजिक और ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन। ठीक है, और साथ में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और अगर आप सब दर्शक सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसा गांव का एक जिद्दी बच्चा जो बहुत सुरीला सिंगर है और कैसे चंडीगढ़ जाके अपने झंडे गाड़ता है। एक छोटा सा वाक्य है, खुद नरेंद्र जी बताएंगे। तो पता नहीं मैंने जाने अनजाने में झंडे गाड़े या नहीं पता मेरे को, लेकिन एक जो जुनून था, मतलब मेरी माँ और मेरे फादर साहब की भाई पढ़ाई के लिए भेज रखा है, और जो मोमेंटो लेके, मोमेंटो तो वही बात है, एक ये किस्सा सेम भगवंत मान जी ने बताया था, तो मेरे घर में भी ये था कि मोमेंटो आज भी नहीं, तो और मोमेंटो का नाम पे कॉमर्स का स्टूडेंट है तो पढ़ा इन कामों में चला गया। हालांकि जबकि हमारा बाई बर्थ हम सिंगर हैं, लेकिन खानदान में सिंगर नहीं था कोई। तो उसके बाद फिर जो मोमेंटो मिलते गए, फिर पढ़ाई का मेरे को पता कि घर वालों को ये था कि बीकॉम में था, साइड चेंज कर ली, घर वालों को नहीं पता। एट लास्ट फादर साहब ये कहने कहाँ पढ़ता, बोले पता नहीं सर की तरफ जाता, कौन सा कॉलेज उनको नहीं पता। करते करते और मेरे उसने मेरे दोस्तों का, मेरे जो गाँव के दोस्त हैं और जो मेरे और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे, ये कर। और पढ़ाई में भी मतलब उसके बाद फिर वहां जब गए तो 200-250 की स्ट्रेंथ थी। जब ऑडिशन था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? जब आप सिलेक्शन में पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के अंदर आपको डायलॉग्स, इधर से फिर एक्टिंग, किसके साथ काम किया, कैसे काम किया, फिर उसके बाद सिंगिंग, डांसिंग, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो वो जो एक ट्रॉफी की तरह, जी, वो आपके करियर के लिए हम ये मान सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट। वो ट्रॉफी उस करियर के लिए बीच में एक पार्ट था। अदरवाइज शम्मी कपूर जी और जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे जो फिल्में देखते थे, मैंने 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में जो मैटर मैंने फिल्मों का रेडियो से मतलब ये वेट करता था कि क्योंकि सीडी प्लेयर वगैरह तो बाद में आए, कैसेट का इतना हमारा ये नहीं था कि हम कैसेट के लिए पैसे मिल जाए। रेडियो पे आता था कि गम का फसाना बन गया अच्छा एक, आज एक अंतरा लिख लिया, अगली बार वेट करता हूँ कि अगला अंतरा किस दिन ये गाना रेडियो पे आएगा, उस दिन फिर दूसरा कंप्लीट किया।
फिल्मों में साथ साथ, रेडियो के साथ साथ, क्योंकि ये आज हम गा रहे हैं, गायक होने से पता चला कि 2 लाइनें दोबारा रिपीट होती हैं, रिपीटेशन में वो सारा खासा हूँ। गायकी आपको अपने जन्म से मिले, हाँ, एक सांगी परिवार हाँ से हैं। हाँ, सांगी परिवार से हूँ। फादर साहब और मेरे। लेखनी का कैसे जुनून जागा? लेखनी का ये मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे स्कूल में सॉन्ग्स थे, स्कूल में जो भी होता मैं लिखता था। फिर कॉलेज में गया तो फिर मैं जो मैडम कहने लगी कि नरेंद्र बेटा तू ऐसा गाना जो तुम्हारा ही हो, अपना गाना अलग करेगी। मैंने लिख दिया मारेगी मारेगी, 97-8 की बात है। वो गाना मेरा इतना आज भी कॉलेज में चल रहा है। क्या आप गा के हमारे दर्शकों को मारेगी मारेगी एक कॉलेज की छोरी रे, मारेगी मारेगी। आखिरी अंतर था, मैं हरियाणा का छोरा, मैंने पकड़ी उसकी बाँ, पकड़ के माँ मैनू बोला रे तो से मेरी जा, फिर आगी उसकी माँ, वाह मारेगी मारेगी। फिर ये सॉन्ग मेरा फोक में मतलब 5 आइटम होते थे, तो 5 मेरे पास मेरे फर्स्ट होते थे। एक्टिंग में फिर इधर से प्लेबैक सिंगर, हरियाणवी डांस का, फिर स्किट, मोनो एक्टिंग, मिमिक्री, ये 5 में पार्टिसिपेट कर, 500 में 500 मेरे। तो ये आपका सिंगिंग का, आपका राइटिंग का, तो आपका म्यूजिक कंपोजिंग क्योंकि टेक्निकल आर्ट है, तो मैम उसकी जब आपने शिक्षा कहाँ से ली? तो पता क्या है मैम, जब हम किसी भी चीज में अब अगर हम शौक है, जुनून है आप, तो वो सारी चीजें अब चाहे शोरूम हो, चाहे आप ऑटो मार्केट हो, चाहे किसी चीज का मैकेनिक हो, वो एक चीज के साथ सारे वो चीजें सीख जाता है। फिर वो लिखने का शौक है ना कि कुछ ऐसा लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं। कंपोज, फिर ये कंपोज बाय बर्थ होता है। जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं कोशिश करते हैं, लेकिन कंपोजिशन के पहला जो मेरा एल्बम था सलाम, उसमें काचे कटा दूंगा पहला सॉन्ग था, तो उसमें मैंने अपने तरीके से, जिस तरह मैं म्यूजिक का स्टूडेंट था, लेकिन मेरी ये कॉपी पेन लिया और इस तरह इस तरह कंपोज करता था। हाँ, इस तरह मैंने जो सलाम एल्बम की जो काचे कटा दूंगा किया था, पेन लेके मैंने दिल दे दे एक बार, इस तरीके से मैं करता था। तो ये काचे, हाँ काचे कटा दूंगा जी, ये जो वर्ड्स थे जी, ये कैसे प्रेरित होते थे आप ये सब लिखने के लिए? मतलब हमारे हरियाणा की खास जुगाड़, हमारे हरियाणा का है। हाँ, कोई जुगाड़ कर ले, पार्टी का जुगाड़ कर ले, काचे कटा दो खाना बिट क्या हो रहा है, काचे काटा हुए और क्या हाल है, काचे काटा हुए, काचे घाट बोली कुछ के ले जाना है, काचे कटा जो हमारा, इसमें बहुत सारे शब्द हरियाणा हमारे शब्द है एक लोकल लैंग्वेज। तो उसमें मैंने फनी सॉन्ग था काचे कटा दूंगा कि किसने न करे दिखावे से इन बातों में कोई दम कोना, तो अमीर बाप की बेटी से तो हम भी छोरी कम कोना। तो कम की चीज में कोना, एटीट्यूड देखिए, हमारी सारे चल उदार काचे कटा दूंगा। तो ये कॉमेडी का होता है, काचे कटा ऐश करा दूंगा। हमारे पास तो हरियाणा के आशिक के पास कुछ भी ना होते, लेकिन ऐश तो कहने का मतलब क्या है कि बंदे का आप जज्बा देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब जज्बात और हालात दोनों एक साथ हरियाणा का बंदा ही बता सकता है। नहीं अपना। तो ये जो काचे कटा दूंगा कोई इंस्पिरेशन थी आपकी? कुछ नहीं मैम, कहने लगे कि 7 गाने हमने टॉप से टॉप गाने रख दिए, और ये उस टाइम पे जब हरियाणा में 5-5 हजार में पूरी कैसेट गाते थे, तो मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पास आउट हुआ था, 2003 की बात नहीं। तो उस टाइम मैंने ये 1 लाख रुपए में बात हुई थी, तो उन्होंने 75,000 में साइन किया था, केवल मेरा गाना और लिखना, बाकी सब कुछ उनका था। यहाँ पे हरियाणा की सोच तो मतलब बहुत लेट हुई। हाँ। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो कहने लगे कि 8 गाने करने, 7 गाने, तो और 6 महीने की एल्बम तैयार हुई थी, तो एक गाना और करते हैं। फिर मैं फन्नी सा वहां चलो आखिरी गाना, ये 8वां सॉन्ग था, और 8वां सॉन्ग सबसे ज्यादा एक कैसेट में आज तक इसके पास वीडियो फाइल मेरे पास नहीं है। कैसेट से ये हिट हुआ, सीडी आ गई तो सीडीओ में कन्वर्ट हुआ, फिर चिप में गया, फिर जाके फिर आखिरी टाइम पे स्टूडियो में नहीं मिला, वही कैसेट था ही आउटपुट आज भी चल रहा है। हमारे दर्शक नरेंद्र जी को एक कलाकार के तौर पे जानते हैं, उनके बहुत सारे हिट गाने सुने भी होंगे। पारिवारिक जो चीजें हैं उनकी, एक पिता कैसे हैं, एक पति कैसे हैं, परिवार में उनका क्या दायित्व है, क्या उनके बच्चे भी सिंगर हैं, क्या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सिंगिंग में आ जाएं क्योंकि वो घराने से ताल्लुक रखते हैं? तो थोड़ी सी पारिवारिक जानकारी भी मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूंगी नरेंद्र जी साझा करें। देखिए जी, मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि मैं मेरे परिवार में मेरी बेटी, मेरा लड़का, एक 3 साल का लड़का है, तो मेरे बच्चे सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मैं इस लाइन में मेरे किसी भी मतलब बच्चे को आने नहीं दूंगा, ना लड़के को ना लड़की को, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने किया है, मेरे घर में कोई मोमेंटो, कोई फोटो, कुछ भी नहीं है।
कोई फोटो आज तक नहीं मेरे घर में आप कभी जाके दिखता ही नहीं कि कलाकार का गाना है। तो सर क्या आप बताएंगे कि आप ऐसा क्यों? ऐसा क्या कि आज कहते हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री बड़ी होगी, दायरा बहुत छोटा होगा, आर्टिस्ट का सोच बहुत छोटी होगी। इतना पेन क्यों है आपको? पेन नहीं, आज के जो बच्चे हैं ना, आज लिरिक्स आप देख लीजिए, आज के लिरिक्स में किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो गाली गलौज और जितनी ज्यादा हरियाणवी के अंदर अपने आप में हम चौड़े हो रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी, लेकिन नहीं। मेरा जुनून था अगर बच्चे वैसे अपने आप में छोड़ रखा तो लाइन में चले गए तो बेशक चले गए, अदरवाइज मेरी कतई ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं अभी आप हरियाणा में आज भी देख लीजिए, आज भी हरियाणा की बेटियां सिंगर या इस लाइन में नहीं है। आप क्या सोचते हैं? जितनी भी सिंगर हिट है वो हरियाणा की नहीं है, जितनी हिट मॉडल है वो हरियाणा की नहीं है। आज भी आप मुझे कुछ एक हमारे दर्शकों को वो नाम बताएं जो हरियाणा के। देखिए, रुचिका जांगिड़ जी बहुत अच्छा नाम है, रेणुका पंवार बहुत अच्छा ये नाम कहाँ से हैं? ये दोनों यूपी से हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको उसके अलावा आप ये देख लीजिए शिवा चौधरी आजकल हमारी अच्छी गुड़िया है, बिल्कुल बिल्कुल खूब चली, वो उत्तराखंड से है। और जितने फेमस सिंगर फीमेल में, मेल है हमारे पास यहाँ, लेकिन फीमेल सिंगर सारी वहां की है। फीमेल मॉडल रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आज भी हरियाणा की संस्कृति के अंदर वो सभ्यता, वो शर्म, वो हया और वो एक पर्दा आज भी बरकरार है। हमारा कल्चर जो गंदा हुआ है तो वो अकेला हमारे हरियाणवी आर्टिस्ट की वजह से नहीं हुआ। इसको आज भोजपुरी स्टाइल दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो वो हरियाणा का फोक नहीं, बिल्कुल आधा बीट दे रहे हैं। क्या ये कहनो तू बाबुले राजा डरिया चाचा ताऊरी मेरे वीरा, क्या ये कहनो तू मेरी माँ का जाया जिसे तैन बेनी तनो तू बाबुले राजा, ये हमारा फोक है। कौन से फोक कहाँ चलता है आज? फोक के अंदर फोक के नाम पे आज खिलवाड़ हो रहा, फोक के नाम पे गंदी शब्दों का तो उनको अर्थ भी नहीं पता होगा। और हरियाणवी शान की जो गायकी है और आप फोक की जो असली गायकी है वो गायकी भी इस आज के सिंगर हरियाणवी फोक का नाम है। आज का यूथ क्या सुनना चाह रहा है और आप उनको क्या देना चाह रहे हैं? आज का यूथ अगर जो जैन जी है और हरियाणा को ये है कि भाई हरियाणा को अच्छी बात क्या है कि आज हरियाणा को राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एमपी 7-8 स्टेट तो ऐसे हैं कि जो प्रॉपर सुन रहे, और लेकिन हम उनको परोस क्या रहे हैं? जी, मैं वही, मेरा सवाल ही अभी गंदगी के कारण ज्यादा हो रहा है। क्या गंदगी है? गाली गलौज। गाली गलौज किस मतलब सेंस में है? क्या गन कल्चर मतलब गन कल्चर आप आजकल के जो गाने सुन रहे हैं ना, उसके अंदर आप दे दूंगा, पाँच दे दूंगा, ये सारी चीजें जो चल रही है ना, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, ये सारी चीजें मेरे गाने ब्लॉक हुए, मेरे बैन जब गाने हुए थे, मेरे गाने बैन हुए, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला कि आप करो बैन। आपका एक सॉन्ग है कि भाई तेरा गुंडा दबदा क्यों ना, हाँ, थोड़ी सी लिरिक्स के साथ आप इसको थोड़ा सा। नाम से खून से कट गया, लिखा गया थाने में, टेम थोड़ा लग गया रोल में आने में, भाई तेरा डाकी सर है, वाट में काकी सर है, जिंदा ना पकड़ा जाऊं, मर गया तो कह नहीं सकता, भाई तेरा गुंडा सर है, दबका यो रह नहीं सकता। ये सॉन्ग मेरा, ये हरियाणा का मोस्ट ऑफ हिट गाना है, लेकिन ये बैन हुआ है। ये बैन हुआ, मेरे को खुशी हुई। सर आपको खुशी हुई है? मैं सहमत हूँ, प्रॉपर सहमत हूँ, लेकिन क्या है बैन होने के बाद और बहुत ज्यादा गंदे सॉन्ग आ गए, इस बात से मत। एक और